अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू कर रहे हैं 9th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 जो कि है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इस सारे में हम चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो दो वर्ड पर मुश्तमिल है, एक है इलेक्ट्रो और दूसरा है केमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी और जो केमिस्ट्री है इसमें हम ये इसका मतलब है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन। तो जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो डेफिनेशन बनेगी, ये डेफिनेशन इस तरह बनेगी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो रिलेशन है बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रिसिटी के दरमियान जो हमारे पास रिलेशन होगा उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम कौन सी चीज़ों को स्टडी करेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम दो चीज़ों को स्टडी करेंगे। एक करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को, और दूसरा हम स्टडी करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन को। पहला हम स्टडी करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को और दूसरा हम स्टडी करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन को। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यानी अगर कोई भी एटम है या एलिमेंट है, ठीक है, उससे अगर हाइड्रोजन निकल जाती है तो उसकी ऑक्सीडेशन अकर होगी। ठीक है, दूसरी तरफ है रिडक्शन। रिडक्शन होती है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है, अगर हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो वहाँ पे होगी रिडक्शन। ठीक है, और अगर हम इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन देखें तो ऑक्सीजन जो होती है वो होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती है और रिडक्शन में होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इन टर्म ऑफ बोथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हम देख रहे हैं ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन रिमूव होगी, ऑक्सीजन ऐड हो सकती है। ठीक है, तो रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगी। ठीक है, यानी हाइड्रोजन ऐड हो रही होगी, और रिमूवल ऑक्सीजन यानी जो ऑक्सीजन है वो हमारे पास जो है वो रिमूव हो रही होगी। अब हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। तो इसके एग्जाम्पल में हम सबसे पहले देखते हैं, तो इसके एग्जाम्पल में सबसे पहले है जिंक ऑक्साइड है। ठीक है, वो रिएक्ट कर रहा है कार्बन के साथ और बना रहा है हमारे पास जिंक अलहदा हो गया और साथ बन रही है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें देखो अगर यहाँ से हम देखें यहाँ, तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ हो रहा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। अगर यहाँ से यहाँ देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है। ठीक है, यानी ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो रही है। तो जहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो वहाँ पे क्या कर हो रहा है? वहाँ पे हो रही है रिडक्शन। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या थी? रिडक्शन। वहाँ पे हो रही है रिडक्शन, और जहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही है, ठीक है, सॉरी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो वहाँ पे क्या हो रही है? वहाँ पे हो रही है ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये हमने एग्जांपल देखी है इन टर्म ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब हम देखते हैं इसकी सेकंड एग्जांपल को। तो जो इसकी सेकंड एग्जांपल है वो इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन है, जिसमें H2S यानी हाइड्रोजन सल्फेट रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन मालिक्यूल के साथ, और वो बना रहे हैं सल्फ़र लैदा हो रहा है और बना रहे हैं 2HCl। ठीक है, तो इसमें देखें कि यहाँ से यहाँ तक हो रहा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन इसमें से रिमूव हो रही है, और यहाँ से यहाँ तक जो है वो इसमें हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो रही है। ठीक है, हाइड्रोजन जो है इसमें ऐड हो रही है। तो जहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो वहाँ पे हो रही है ऑक्सीडेशन। ठीक है, और जहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है वहाँ पे हो रही है रिडक्शन। ठीक है, जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है ये एक दूसरे के उल्ट हैं बिल्कुल। ठीक है, हाइड्रोजन उल्ट है बिल्कुल ऑक्सीजन के, यानी जहाँ पे
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगी वहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, जहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा वहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगी। ठीक है, तो हमने देखा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को। ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। रिडक्शन जो है वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। हमने इसकी 2 एग्जाम्पल भी देखी, जिंक ऑक्साइड में देखा और हाइड्रोजन सल्फाइड में देखा। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन जो होता है वो ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बहुत अक्कर होती हैं। ठीक है, ये नहीं होता कि एक रिएक्शन हो जिसमें ऑक्सीडेशन और दूसरे में रिडक्शन हो तो हम उसको कह देंगे कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन वो होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है, एट अ टाइम अक्कर हो, तो उसको हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। तो आगे हम इसकी एग्जाम्पल देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन के हिसाब से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे होती है। तो ऑक्सीडेशन होती है इलेक्ट्रॉन के हिसाब से, तो यहाँ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, यानी अगर किसी भी एटम या आयन से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो वहाँ उसकी होगी ऑक्सीडेशन, और अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा यानी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो होगी रिडक्शन। ठीक है, तो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन जो है सेम होता है। ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन भी रिमूव होता है तो ऑक्सीडेशन अकर होती है। ठीक है, और जो रिडक्शन होता है उसमें हाइड्रोजन ऐड होती है और इलेक्ट्रॉन भी ऐड होता है तो उसकी रिडक्शन होती है। ठीक है, इसके बाद हम एक छोटा सा कंसेप्ट देखेंगे समझने के लिए, जो कि है नंबर लाइन का कंसेप्ट। ठीक है, उसमें ये देखें, ये हमारे पास जो है वो मैथ में होती है नंबर लाइन। ठीक है, यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे होता है 1, यहाँ पे होता है 2। ठीक है, इस साइड पे जो है वो होते हैं पॉजिटिव और इस साइड पे जो है वो होते हैं नेगेटिव हमारे पास। तो अगर एक आयन है, ठीक है, उस पर चार्ज है +2, ठीक है, अगर वो जा रहा है +3 में, ठीक है, यानी टूवर्ड राइट वर्ड मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उससे इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हुआ है। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, यानी अगर 2 से 3 पे गया तो इसका मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करो उसमें -2 था और वो चला जाता है -3 में, ठीक है, तो इसका मतलब है कि -2 से -3 अगर वो लेफ़्ट वर्ड मूव करेगा तो इसका मतलब है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड हुआ है। ठीक है, अगर राइट वर्ड मूव करेगा चार्ज जो है, ठीक है, उस पे चार्ज पे जो नंबर यानी +2 था तो +3 में जा रहा है, तो इसका मतलब है कि उससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है। ठीक है, और अगर -2 से -3 पे आ रहा है तो इसका मतलब है उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। ठीक है, अब हम इसकी देखते हैं कि एग्जांपल देखते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब हम इसकी एग्जांपल देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं जिंक को। ठीक है, तो जो Zn होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 30 और इसके आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जब खारिज करेगा, पहले ये 0 था, ठीक है, तो अब ये 2 में गया है। ठीक है, जब 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा तो ये +2 में चला जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन खारिज कर देगा तो इसकी हो जाएगी ऑक्सीडेशन। ठीक है, और इसी तरह Fe+2 था, ठीक है, तो ये चला गया है Fe+3 में। ठीक है, अगर यहाँ +2 था तो +3 में गया है। ठीक है, राइटवर्ड मूव किया, इसका मतलब है कि किसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो खारिज किया है। ठीक है, तो उसके बाद जो है अब हम देखते हैं रिडक्शन की कुछ एग्जांपल। फ़र्ज़ करो 2H पॉजिटिव है, ठीक है, H पॉजिटिव है और ये 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करता है। ठीक है, और चेंज हो जाता है H2 में। ठीक है, इसका मतलब है कि एक H था पॉजिटिव था और दूसरे H पे भी पॉजिटिव चार्ज था। एक इलेक्ट्रॉन इसने हासिल किया, ठीक है, ये 1 पे था तो इसने एक इलेक्ट्रॉन हासिल किया तो ये इस तरफ मूव करेगा। ठीक है, यानी ये 1 पे था तो इसने एक इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा तो ये 0 पे मूव करेगा। ठीक है, और इसी तरह 2 इलेक्ट्रॉन इन दोनों में ऐड हो जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये एक ये H बनेगा, एक ये H बनेगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा H2। ठीक है, इसी तरह जो है हमारे पास क्लोरीन होता है। क्लोरीन जब है, ठीक है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन हासिल कर लिए हैं। यहाँ पे क्लोरीन पे चार्ज जो था 0 था, 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, साथ 2 है तो इसका मतलब है इसमें 2 नेगेटिव आ गया। उसके बाद हमने पढ़ा था रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन था जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो एक टाइम में अक्कर होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो सेम टाइम पे अक्कर होती है। तो Zn जब रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है,
तो ये देखें Zn का एटॉमिक नंबर 30 था, आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो खारिज करेगा, इसकी हो गई है ऑक्सीडेशन। और जो 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा वो 2H पॉजिटिव जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को हासिल कर लेगा और ये बन जाएगा हमारे पास H2। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे गया है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिमूव किए हैं, तो इसकी हुई है ऑक्सीडेशन। ठीक है, H था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया है, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऐड किए हैं, यानी इसमें गेन किए हैं, तो इसका मतलब हुआ है इसकी हुई है रिडक्शन। तो ये देखें इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो अकर हुई है एक रिएक्शन में, तो ये हमारे पास एग्जांपल है रिडॉक्स रिएक्शन की।